नमस्कार। रक्षा पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामना। आज हम सावन पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के पावन पर्व के इतिहास प्राचीनता पर विचार कर रहे हैं। पुराणों में कथा प्राप्त होती है कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और दानवराज बलि का संबंध इस पर्व से है। देवताओं व दानवों के मध्य बार बार युद्ध तथा राजा बलि संपूर्ण मही को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। देवताओं द्वारा भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने पर भक्तवत्सल करुणामयी भगवान वामन का स्वरूप धारण कर राजा बलि के द्वार पर आते हैं और 3 पैर भूमि की याचना करते हैं। महादानी बलि वचन देते हैं और वामन देव को 3 पैर भूमि मापने को कहते हैं। तभी श्रीहरि अपने विराट रूप में 1 पैर से संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग को नाप लेते हैं तथा राजा बलि से तीसरे पैर को कहाँ रखे ऐसा प्रश्न करते हैं। राजा बलि अपने वचन की पूर्ति हेतु भगवान को तीसरा पैर स्वयं पर रखने को कहते हैं। इससे प्रसन्न हो भगवान श्रीहरि राजा बलि को वरदान मांगने को कहते हैं। राजा बलि भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप मेरे पाताल लोक में द्वारपाल बन जाएं। भगवान इसे स्वीकार कर राजा बलि के द्वारपाल बन जाते हैं। दूसरी ओर माता लक्ष्मी भगवान के विरह में व्याकुल हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ के पास जा प्रार्थना करती है कि हे नाथ, आप मेरी सहायता करें। तब भगवान शंकर माता लक्ष्मी को कहते हैं कि राजा बलि एक वचन पालन करने वाले पुरुष हैं, आप जाएं और उन्हें किसी प्रकार वचन में बद्ध कर लें। शिव शंभु नाग वासुकी को माता लक्ष्मी की सहायता हेतु साथ भेजते हैं। दोनों पाताल लोक में आते हैं। नाग वासुकी रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं तथा माता लक्ष्मी एक नाग कन्या का रूप धारण करती हैं। राजा बलि के द्वार पर पहुंच जाते हैं। माँ लक्ष्मी राजा बलि से सहायता की याचना करती हैं। बलि उन्हें सहायता देने का वचन देते हैं। रक्षा सूत्र रूपी वासुकी को माता लक्ष्मी राजा बलि को बांधकर कामना करती हैं कि हे भ्राता, आप अपने द्वारपाल को मुझे देवें। वचनों में बंधे राजा बलि द्वारपाल अर्थात भगवान विष्णु को दे देते हैं। इस प्रकार इतिहास में रक्षा सूत्र तथा बहन की रक्षा व कामना की पूर्ति का वृतांत ज्ञात होता है। रक्षाबंधन के संबंध में एक अन्य कथा महाभारत की प्राप्त होती है। इसमें भगवान कृष्ण के शिशुपाल वध के समय घायल होने पर द्रौपदी शीघ्रता से अपने आंचल को फाड़कर उनकी उंगली पर लपेट देती हैं। तब भगवान मन ही मन उनकी रक्षा का वचन लेते हैं। सभा मध्य जब चीरहरण के समय द्रौपदी भगवान को पुकारती है, तब भगवान कृष्ण वस्त्र रूप में उनकी रक्षा करते हैं और अपने रक्षा के वचन का पालन करते हैं। एक अन्य वृतांत मुगल काल के संबंध में ज्ञात होता है कि रानी कर्मावती या कर्णावती हुमायूं से अपनी रक्षा की कामना करती है और रक्षा सूत्र भेजती है।